अरे यार संभल के। कैसे गाँव में लेके आया मुझे? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या सोचा था, मूवीज में कैसे दिखाते कितना अच्छा होता है, किस सड़क से गाँव मुझे गाँव में लेके आया सड़क से में। है यार, मेरा गांव तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। दिख रहा है मुझे कितना सड़ा सा गाँव, मतलब मेरी सारी सड़कें खराब है सर, मतलब क्या क्या पता कितना गंदा लग रहा है मुझे। एक तो मैं सड़कों से परेशान हूँ और दूसरे बैग से परेशान। बैग को बेबी बैग मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ बैग को। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस अभी आ ही गया घर, बस अभी पहुंचने वाले हैं। कितना दूर रह गया है? थोड़ा सा दूर है बस। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो ये बताओ। चलो अब जल्दी। ऐसा गांव में होता रहता है। क्या सड़कें टूटी फूटी है, चलो मैं नहीं जा रहा, थक गई मैं अब। अरे सुनो, बस थोड़ी सी दूर और है बस। हाँ मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरे पैर दुख गए अब सारे। अरे डार्लिंग टेंशन मत लो, बस थोड़ी सी देर की और बात है, अभी पहुंचे घर। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम थक गए हो तो तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। बस बस अब ठीक है, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं चला रहा, मेरे बस की नहीं है, 2 कदम में चल रहा हूँ। घर से बोल के किसी को गाड़ी बुलवा लो। यार ये गांव है, यहाँ पर गाड़ी कहाँ से आई? ये भगवान कहाँ फंस गई मैं पता नहीं। अब ऐसा थोड़ी सी देर की और बात है, देखो थोड़ा सा रास्ता मेरे बस की नहीं है सच में अब। देखो बेबी, थोड़ा सा रास्ता और रहेगा, घर जाके तुम्हारे में पाँव दबा दूंगा। चलो ना प्लीज। ठीक है चलो। वो तो ऐसा लगता है सारी उसा इसी पे तार देगी का। वो कहाँ है राहुल? अब क्या बताऊं दीदी, कहाँ है और कहाँ नहीं। मेरे नसीब में तो यही घर का चूल्हा चौका है। वो तो खैर सबके नसीब में सभी करते हैं। मेरा नसीब कुछ ज्यादा खराब है दीदी, अब मैं क्या कहूँ तुमसे। राहुल कहाँ है? अब क्या बताऊं उनके बारे में। क्यों समझाती नहीं है तू उसे? अब दीदी मैं क्या समझाऊं, समझाने से कुछ नहीं होता, ये दिल का रोग बहुत बुरा होता है। वो तो है। मेरा तो नसीब ही खराब है, घर वालों ने बांध दिया इनके साथ में। बस ऐसी जिंदगी काटनी है मुझे तो। प्यार नाम की चीज तो है ही नहीं मेरे नसीब में। इन्होंने तो कोई अपने सपनों की रानी देख रखी है। अच्छा, उसी को लेने शहर गए हैं, कहते ढूंढ के ही आऊंगा इस बार तो। हाँ पता पड़ा ही, ढूंढ के आएंगे, लेके आएंगे अब ना घर में। अब तू अपने लिए जगह कर लियो है ना, ज्यादा घूर की परी आएगी ना वो तेरे ऊपर औरत चलाई करेगी बैठी बैठी। दीदी आप क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? मैं सही कह रही हूँ। लेकिन दीदी मैं इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकती, बस इसी बात का तो रोना है। राहुल को समझाना, ऐसे क्यों कर रहा है वो? कुछ नहीं आता। तेरे से सुंदर है वो। अब सुंदर तो तब होगी ना जब उनका कोई होगी, पहले से ढूंढने गए हैं किसी को। वो पहले ढूंढ के लाएंगे। अच्छा ढूंढ के लेके आएगा। वैसे तुम काय काम से आई दीदी? आए का काम से बहन मठा लेने के लिए आए। मठा वो तो दे देने। अरे दीदी मट्ठा तो है नहीं, वो रात बिल्ली दूध पी गई सब। बहुत बढ़िया। मैं कल वो पैदले में जा रही हूँ तो ठीक ठीक है दीदी, उसी के घर देख लो। ठीक। मुझे सब पता है, मेरे जले पे नमक छिड़कने आती हैं ये। दिमाग खराब कर रखा है। दूसरी शादी करेंगे, पूरा गांव मजाक उड़ा रहा है। पता नहीं क्या होगा, कभी सोचा भी नहीं था मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। प्रीति भाभी, राधे राधे भाभी जी। राधे राधे। बोलो। भैया दो कर रहे हैं, मेरी एक भी नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या, भैया की दो शादी हो गई, यहाँ एक भी नहीं हुई रही। पहले आईने में अपनी शक्ल तो देख लो। हीरोनी की कॉल आती है, उठाता भी नहीं हूँ। कभी देखो मेरे को गौर से। अच्छा, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि तुम जैसे को मैं गौर से देखूंगी। क्यों भाभी? अरे भैया ऐसा कर, तू साइलेंट मोड में चला जा, ठीक है? नहीं ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा, चल निकल। शक्ल देखी नहीं है अपनी, आया मुंह उठा के। हट। अब तो राह चलना भी मुश्किल हो गया। पता नहीं मैं इस गांव में कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी। ये काला बंदर, ये भी, ये 2 पैसे का मुझसे बातें बना के चला गया। शादी से पहले ऐसे लोगों को मैं घास भी नहीं डालती थी।
इस आदमी ने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। देखो तो सही कौन आती है हूर की परी। उसी चुड़ैल को देखूंगी अब मैं। आ गया, देखो घर आ गया कहाँ है? सामने। देखो तुम अभी यहाँ रुको, मैं 2 मिनट में आया। क्यों? मैं भी साथ चल सकती हूँ ना, साथ क्यों चल रही? बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया बस। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। हाँ ठीक है। ये कैसे गांव में आ गई मैं, पता नहीं कितना सड़ा सा गांव है, कैसे कटेगी मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर। राधे राधे जी, राधे राधे। अरे अंकल आप जाओ ना। अंकल? अरे ठीक है भैया, आप जाओ। भैया? गांव में तो काऊ की हिम्मत ना है मुझे भैया कह दे, ऐसी कोई छोरी ना है और जी मुझे भैया कह रही है। भैया मेरी दाढ़ी तो सफेद पड़ गई है, अभी तो उम्र तो मेरी 20 साल की है। अरे जाओ, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा ये बताओ आप यहाँ पे आई कैसे, कौन को घर ढूंढनी है तुमसे मतलब? अरे तुम राहुल भैया की कोई सारी वारी तो ना हो? भैया, अगर के हो तो मैं आपको घर पहुँचा दूँ। चली जाऊंगी, आप जाओ। अच्छा जैसी आपकी इच्छा। ठीक है ठीक है। जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इस गांव में, गांव के लोग एक पागल कर देते हैं लफंगी से। और ये पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं है, मुझे छोड़ गए। हेलो। हाँ मम्मी। अरे ठीक क्या मम्मी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। नहीं मैं नहीं आऊँगी वहाँ पे, नहीं अब यही मेरा घर है। नहीं तो मम्मी जो भी कुछ कह रहा है ना कहने दो, लोगों का ख्याल। अरे सुनो, चलो मम्मी मैं करती हूँ आपसे बात। हाँ ठीक है ओके। आ गए तुम? हाँ और वो भी आ गई दूसरी वाली। मतलब समझ गई, तुम ले आए अपने सपनों की रानी। तो क्या हो गया यार, वो भी कर रहा हूँ, तुमसे पूछ के ही कर रहा हूँ मैं। चलो अब मैं कुछ कर भी कह सकती हूँ। है कहाँ लेकिन? बाहर खड़ी है, ले आओ। गांव तक ले आए हो तो घर में भी ले आओ। अरे नाराज क्यों हो रही है? देखो पहली बीवी तो मेरी तुम हो, वो तो दूसरी है ना, और इस घर की असली मालकिन तो तुम हो। हाँ ले आओ। अब ले आओ। ठीक है ले आओ। ले आई मेरी जान पे इसको। अब इसका करूंगी स्वागत। अब इसकी आरती किससे उतारूं? घर में तो लोटा वोटा भी नहीं, इसकी स्पेशल आरती उतारूंगी मैं। लोटा तो घर में है भी नहीं, गृह प्रवेश कैसे कराऊं उसका? अरे जग है ना, वही ले आती हूँ। कुछ नहीं होता ऐसे, वही रख देती हूँ। 2 मिनट की बोल के 10 मिनट में आ रहे हो। अरे यार वो अंदर थोड़ा सा टाइम लग गया। तुमने गांव के लफंगे देखे कैसे पीछे पड़ रहे थे? क्यों, क्या बात हो गई? अब छोड़ो, कोई नहीं। अरे बताओ ना, किसी ने तुम्हें अरे छोड़ा? छोड़ो, चलो अब लेके जाओगे नहीं जाओगे? चलो आओ। अब इसी से गृह प्रवेश करवाती हूँ। तुम्हारी पसंद ये नंगी पुंगी? मुझे तो इसे देखने में भी शर्म आ रही है। छी, इसके कपड़े देखो, सारे गांव वाले हंसेंगे इस पे, और तुम पर भी साथ में। अरे शहर में लोग ऐसे ही रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है? लड़की मॉडर्न है, विदेश से पढ़कर आई है। और तुम भी यार क्या सोचने लग गए यार इन बातों को? स्वागत करो यार हमारा। चलो ठीक है, तुम एक काम करो। हाँ इसमें पैर मारो और अंदर आ जाओ। इसमें हाँ अरे अरे sorry, अरे sorry. ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें लगी तो नहीं? बोल क्यों नहीं? तो बोला तो पैर मारो। यार इनके पैर नहीं। अरे मेरा पैर तोड़ दिया। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखो ना, इसने आते मेरा पैर तोड़ दिया। मुझे लात मार रही है ये। मैंने जानबूझ के नहीं किया, आपने कहा था पैर मारो, पैर मार दी मैंने। अरे भगवान, मैंने इसमें पैर मारने के लिए बोला था। अरे यार इसमें? सॉरी बोल दो। नहीं सॉरी। ठीक है, चलो अब अंदर। तुम भी आ जाओ। यार शादी तो कर ली, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये चोट तो ठीक हो जाएगी। यार सब कुछ तो मैंने तुम्हारी मर्जी से किया है ना, अपनी मर्जी से क्या किया है? तुम्हारी हाँ मर्जी थी, से? तुम्हारी हाँ नहीं थी शादी के लिए? हाँ की थी तुम्हारी खुशी के लिए। अरे दीदी, ये लोग के चोट पे बाम लगा देती हूँ। ना रहने दे, मुझे नहीं लगवा। चोट ठीक हो जाएगी आपकी। अरे लगवा लो ना, तो दिक्कत क्या है?
मैं खुद ही लगा लूंगी, हाथ है ना मेरे, खुद ही लगा लूंगी मैं। ला मैं लगा तुम दूं। नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे इतना? पहले तो इसको बोलो ये अपना पहनावा ठीक करे। यार तुम्हें बताया तो है, शहर से आई है लड़की। तब ऐसा करो, सुनो। हमारे ऐसे ही पहनते हैं कपड़े। हाँ देखो अब तुम यहाँ आ गई हो, लेकिन यहाँ ना ये सब चलेगा नहीं, तुमको ना अपने आप को बदलना पड़ेगा। बेबी समथिंग चेंज। ठीक है। तुम ना इनसे कुछ ड्रेसेस ले लेना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ी खरीद लाऊंगा, वो पहनना, क्योंकि ये गांव है ना, अब गांव में ना ये सब नहीं चलता है। ठीक है। दूसरी शादी करके लाऊंगा तो एक पार्टी होगी, कुछ सेलिब्रेशन होगा, लेकिन अब तुम्हारी चोट लग गई, तुम्हारा मूड खराब है, तो मैं लगा देती हूँ बाम आपके। नहीं मैं लगा लूंगी, तू सुनो रहने दे। कहीं घूमने चलें, तीनों चलते हैं साथ में। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ में। तू एक काम कर, मेरी साड़ी वाड़ी पड़ी होगी, तू वो पहन ले जा। पर मुझे पहननी नहीं आती। आज एडजस्ट कर लो ना, कल से पहन लेंगे बेचारी। और तुम्हारी चोट लगी है यार पैर में, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है। दिमाग पे नहीं, मेरे दिल पे चोट लगी है, दिल पे। किया तो तुम्हारी मर्जी से, अचानक ये तुम्हें हो क्या गया? अरे मैंने तुमसे पूछा था ना मैं दूसरी शादी कर लूं, तुमने कहा हाँ कर लो, तभी तो लेके आया हूं मैं, भगा के तो लाया नहीं हूं। तुम भी यार ऐसे कर रहे हो जैसे और औरतें करती हैं, सौत ला के रख दी। अरे बहन की तरह है तुम्हारी, छोटी है बेचारी, मासूम है। देखूंगी कितनी बहन की तरह रहेगी ये मेरे साथ। अरे देख तो मैं रहा हूँ। दीदी मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, आपको टेंशन मत लो। अब ना मुझे कुछ खाना है और ना बाहर घूमने जाना है, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो तुम दोनों। अब तो घर में घुसते ही मूड ऑफ हो गया। ओहो बेबी क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? चिल करो ना। यार मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज पैर दबा दो ना। दर्द हो रहा है? हाँ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे पैर में। चलो दबा देता हूँ। अरे डार्लिंग तुम क्या फोन में लग गए? आज हमारी शादी हुई है, हाँ? अरे मैं कुछ चेक कर दी। कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, गांव तुम्हें कैसा लगा? गाँव तो मुझे बिल्कुल खराब लगा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाँव। और घर? हाँ घर भी ठीक है आपका, ठीक है। और मैं कैसा लगा तुम्हें? तुम तो अच्छे लगते ही हो, ज्यादा गुस्सा है मुझसे शायद। गुस्सा हो जाती है वो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें पलकों में बिठा के रखूँगा। तुझ में? हाँ। अच्छा ये बताओ कि वैकेशन पे कहाँ चलें? कहीं भी चलते हैं, मसूरी चलते हैं। कुछ दिन? पक्का? हाँ प्रॉमिस। ओ डार्लिंग तुम कितने अच्छे हो। तुम भी तो अच्छी हो। हाँ वो तो है, मैं अच्छी हूँ। और पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की है? किस लिए? तुम मुझे पहली नज़र में भागे थे। कब? अच्छा उस टाइम? हाँ देखो, हमें प्यार भी हो गया और शादी भी हो गई। लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, क्या? बड़ी की बातों को बुरा मत मानना। अरे छोड़ो ना, उनकी बात क्या बुरा मानना, वो बड़ी है इसलिए बोल दिया मुझसे। और कोई हाँ, नहीं। अब कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर हम चलते हैं वेकेशन पर। ठीक है? ठीक है। बैठ जाती हूँ। अरे ये क्या है? लग तो साड़ी सी रही है, देखती हूँ। हाँ साड़ी है। दीदी ने कहा भी था मुझसे कि मुझे साड़ी पहनने को बोला था। अब क्या करूँ, उनकी खुशी के लिए तो मुझे पहननी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कैसे पहनते हैं, पर मुझे इसको यहाँ लगाती हूँ। कैसे बता रही है पहनने, पता नहीं। तो मुझसे पहननी भी नहीं जा रही मुझसे तो। हो गया। ये कलो पूरे में ना मुझे 1 महीने बाद पैसे देके गया है,
अब इसे कभी उधार नहीं दूंगी। गिन लेती हूँ पूरे पैसे हैं कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। दीदी देखो पैसा। ये साड़ी पहनी है तूने? वो दी मैंने यूट्यूब पे देख के पहनी थी साड़ी। ये साड़ी वाड़ी पहनना तेरे बस की बात नहीं है। क्या बोल रही थी आप? मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैंने आधा घंटा लग गया मुझे पूरा। अब बोल रहे साड़ी पहननी नहीं आती। आधे घंटे में कोई साड़ी पहनना सीखता है? और तेरे जैसी लड़की तो कभी नहीं सीख सकती। ऐसा क्यों बोल रही थी आप? हाँ। अच्छा तो दीदी आधे घंटे में कोई नहीं सीखता तो आप सिखा दो ना मुझे। मैं क्यों सिखाऊंगी तुझको? तो दीदी मैं कैसे पहनूंगी साड़ी, मुझे पहननी आती नहीं। और ये साड़ी, ये तो मेरी साड़ी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मेरे पास साड़ी नहीं थी इसलिए मैंने ये बात। तुझे पता है कितनी महंगी साड़ी है मेरी? अपने बाप की समझिए क्या जो तू पहन ली? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चुपचाप से मेरी साड़ी उठा के रख दे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में हाथ डालने की? आज तूने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया है, कल को मेरे गहनों को हाथ लगाना। नहीं दीदी ऐसा तूने मेरा पति तो छीन ही लिया, उस पर तो कब्जा कर ही लिया है। अब जो भी कुछ है ना वो लूट ले, तू सब ले जा। दीदी आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? आपकी रजामंदी से शादी हुई है ना? हाँ हाँ मेरी रजामंदी से तो हुई है। लूट ले, सब कुछ लूट ले जा। बस दीदी आप बोले जा रहे हो, मैं कुछ कहने नहीं। मैं कुछ बड़ी बहन मानती हूँ इसलिए आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। अरे मॉडल हूँ, मैं नहीं पहन पाती, मैंने कभी नहीं पहनी ये चीजें, तो आप मुझे बता सकते हो ना। मैं ठेका ले लिया तुझे बताने का? तो कौन बताएगा मुझे? अरे मैं क्यों बताऊंगी तुझको? तो फिर ठीक है, मुझे ऐसे कपड़ों में एक्सेप्ट करो फिर। चल ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर भी लिया, लेकिन इन गाँव वालों का क्या? बता दी मैं क्या करूं, बताओ। मैं नहीं पहन, मैंने कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े, मैं कैसे पहनूं फिर मैं? देख सुन, अगर तू ऐसे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलेगी ना तो कुत्ते तेरे पीछे पड़ तो जाएंगे। इसलिए बोल रहे हो, आप मुझे बता दीजिए। देख अभी मेरा दिमाग गर्म मत कर, ठीक है? यहाँ से निकल ले, चल जा। ओहो नखरे तो देखो मैडम के, बहुत बड़े बाप की बेटी है ना। अब 2 बार धोना पड़ेगा मुझे इसे। सब सत्यानाश कर दिया मेरी साड़ी का। हाँ सक्सेना जी, कैसे हैं? हाँ वो हो जाएगा, वो आप टेंशन मत लीजिए, वो मसला हो जाएगा। हाँ सक्सेना जी हो जाए, मैं आपसे बाद में बात करता ना। क्या हुआ डार्लिंग, ये मुंह कैसा फूल रहा है तुम्हारा? दिमाग खराब हो रहा है मेरा पूरा। क्यों, क्या बात हो गई? देखो तुम्हारे लिए तो तुम्हारे कहने पे मैंने शादी की है ना। हाँ। और मैंने क्या कहते हैं ऐसे जिस सड़े से गांव में कभी रही नहीं, मैं वहां भी आ गई, वहां भी रहने को तैयार थी। अब तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी शादी भी हो चुकी, मैं फिर भी राजी हो गई, फिर मैंने शादी की तुमसे, तुम शादीशुदा थे। लेकिन तुम्हारी वाइफ ऐसे करेगी, मैंने उनकी साड़ी के पहले तो उन्होंने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया। देखो राहुल, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने उनके साथ एडजस्ट होने की, बड़ी दीदी माना है, लेकिन मैं उनकी जरा सी साड़ी के पहले उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी बहुत ज्यादा। तो सुनो राहुल, पहली बात तो या तो उनको रख लो या मैं रख लो, या वो रहेंगी या मैं रहूंगी। और हाँ, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, एक ही रह सकती है, तो एक ही को रखो। देखो राहुल, मुझे डैडी की कुछ जरूरत नहीं है यार, मेरे डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है ना, तो तुम उसमें काम कर लेना, उस पूरा बिजनेस तुम्हारा ही होगा। और हाँ राहुल, तुम शहर चलो ना, वहां जाके अच्छे से रहेंगे। और क्या तुम इस गांव की गवार के पीछे पड़े हो, उसको छोड़ो ना, चलो ना प्लीज। गांव की गवाह, वो मेरी बीवी है और रवि तुम्हारे बाप के बिजनेस की। तुम क्या चाहते हो, इस जमीन जायदाद को छोड़कर मैं घर जमाई बन जाऊं, दुनिया मुझ पे हंसे थूके? तो देखो जोरू का गुलाम है। तो अब नहीं टुकड़ी क्या, 2 वाइफ रख रहे हो यार, ये हम जमींदार लोगों में चलता है ऐसा, 2 नहीं हम तो 4 शादियां भी कर लेते हैं। तुम मैं ऐसे लड़ती रहूं पे, वो मुझे बुरी तरह करती है, मैं ये सब झेलती रहूं? गांव में रहूं, मैं कभी नहीं रही हूं। अरे यार तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारा एडजस्ट कर लो ना। तुम ठीक नहीं कर रही हो रिया। अरे मैं तुम्हें गांव में इसलिए लेके आया हूँ कि तुम गांव के तौर तरीके सीखो। देखो हम जमींदार लोग हैं, इज्जत है हमारी गांव में बहुत। तो मैं क्या करूं यार, मैं ये सब थोड़ी झेलूंगी यार, ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, थोड़ी झेलूंगी मैं। अरे यार प्रीति तुमसे बड़ी है, समझदार है यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, क्या दिक्कत है तुम्हें? यार मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बोला ना, मैंने बहुत कोशिश कर ली। अब जब वो एडजस्ट करने को रेडी नहीं है तो मैं कैसे कर लूं? हाँ 1 सेकंड, मेरी बात सुनो, वो जाहिर है वो ये सब झेल सकती है। रिया! हाँ हाँ, रुक क्यों गए? मार दो मुझे, मारने के लिए लायक मुझे, यही कसर तो रह गई थी मेरे ऊपर। क्या हो रहा है ये सब? रखो अपनी पति को अपने पास, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्या हुआ इसे? देखो वो कपड़े वगैरह पैक करके लेके जा रही है।
जाने दो उसे। लेकिन क्यों? अरे मैं भी कहाँ चला था शहर की एक मॉडर्न लड़की को गांव की संस्कृति सिखाने, और वो शहर में रही है, विदेश में पढ़ी लिखी है, वो क्या जाने हमारे गांव के कल्चर को। मैं बहुत गलत था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी रिया से शादी करके। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। राहुल, सुबह को भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रीति, आओ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।